किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल आता है कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद सैलरी मेरी कितनी होगी। और जब बात यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की आती है, जो कि आप सभी को डायरेक्ट जॉब नहीं देता, बल्कि आप सभी को बनाता है एलिजिबल फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर वही सवाल कि क्या सैलरी होगी, कितनी सैलरी मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप सभी जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, कितनी सैलरी है। सैलरी कहीं ना कहीं काम करती है हमारे मोटिवेशन का। और डेफिनेटली ये जो वीडियो है आज का, आप सभी को 100% मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद मिलती है आपको 1 लाख रुपए प्लस सैलरी। अब क्या रियलिटी है, क्या पूरी 1 लाख सैलरी हमारे पास आती है। साथ में ही हम लोग बात करेंगे कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है या जो प्राइवेट कॉलेज है और जो गेस्ट फैकल्टीज हायर करते हैं आज के टाइम पे कॉलेजेस, उनको कितनी सैलरी मिलती है, इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, नाम है मेरा योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। अगर आप सभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो आज ही जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए एनरोल करा सकते हैं। बात हम लोग करने वाले हैं कि क्या सैलरी हमें मिलती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी की हम लोग बात कर रहे हैं 2026 के अकॉर्डिंग, तो 3 टाइप की जो है हमारे पास प्रोफेसर की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं ना कहीं बनते हैं। एंड देन जो है हमारा जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन यहाँ पे होता रहता है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हम लोग बनते हैं, देन प्रोफेसर पे कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट हो जाते हैं। तो जब इनिशियली लेवल पे आप लोग प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो आप सभी को जो है लेवल 10 का एकेडमिक लेवल पे लेवल आपको यहाँ पे मिलता है। और बेसिक सैलरी आप सभी की होती है 57,700, यानी कि 57,700 रुपए आपकी बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होती है। वहीं सीनियर लेवल पे लेवल 11 कहीं ना कहीं हमें मिलता है ग्रेड पे, और 68,900 हमारी सैलरी है। वहीं अगर मैं सिलेक्शन ग्रेड पे बात करूं, लेवल 12 हमारे पास सैलरी होके यही सैलरी आप सभी की बेसिक सैलरी 79,800 हो जाता है। बेसिक सैलरी का मतलब है कि यहाँ पे और कोई भी अलाउंसेस या और कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं, या इस पर्टिकुलर अमाउंट में वो सारे अलाउंसेस ऐड नहीं है। ये जो लेवल्स हैं कहीं ना कहीं आप सभी की, यानी कि ये जो सैलरीज हैं आप सभी की अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटीज, चाहे आपकी आईआईटीज हो, चाहे आपकी एनआईटीज हो, और चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, उन सभी में आज के टाइम पे कहीं ना कहीं दी जा रही है। वहीं अगर आगे चल के अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि आपकी सरकारी नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर में लग जाती है और आप सभी को बेसिक पे सबसे पहले मिलेगा 57,700, यानी कि 57,700। साथ में आप सभी को डीए दिया जाएगा, डीएनएस अलाउंसेस, विच इज योर बेसिक सैलरी का कहीं ना कहीं 55% होगा। तो अप्रॉक्स 31,700 भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और एचआरए आप सभी को 9% टू 27 मिलता है, 27% तक मिलता है। वो डिपेंड करता है अलग अलग जॉब का, अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी आप सभी का यहाँ पे एचआरए कर सकता है। तो 9 to 1,500 तक आप सभी को एचआरए दिया जाएगा। और साथ में टीए आप सभी को मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप सभी को दिया जाता है 3600 रुपए। तो अगर टोटल हम लोग बात करें, जो मेरी ग्रॉस सैलरी होती है ना, ग्रॉस सैलरी इन सबको मिला के जो है मेरी 95,000 to 101 1,10,000 अप्रॉक्स पर मंथ मेरे पास आती है। वहीं जब मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शंस भी हमारे पास होते हैं, कुछ पैसा जो है आपके कटता भी है, लेट्स से रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए जो पैसा कहीं ना कहीं जाता है, तो वो कट के जो है हमारे पास 75,000 से 90,000 इन हैंड सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की आती है सरकारी नौकरी में। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे पास है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर्स को अलाउंसेस मिलते हैं, डीएनएस अलाउंसेस तो मिलता ही आप सभी को डीए,
HRA मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज आप सभी को मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलता है, रिसर्च ग्रांट्स आप सभी को दिए जाते हैं, पेड एकेडमिक लीव्स आप सभी की होती हैं, और जैसे जैसे सैलरी आप सभी की इंक्रीज होती है, क्योंकि सारे परसेंटेज बेस्ड होते हैं, तो आपके अलाउंसेस भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ जाते हैं। ये बात हमारे पास हो जाती है सरकारी नौकरी की, जब गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग बन जाते हैं। पर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं लगती है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग पढ़ाएंगे, ऑफ कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हम लोग देखेंगे। तो अगर एक टीयर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी खासी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो वो भी अच्छा खासा अमाउंट आप सभी को पे करती हैं। हमारे अंदर कैपेबिलिटीज और हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए, राइट? तो यस, 80,000 टू 1.1 लाख तक भी सैलरी जो है पे की जाती है। जो एवरेज प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 40,000 से 80,000 तक सैलरीज जो है देखी गई हैं। पर मान लीजिए कोई स्मॉल कॉलेजेस हैं, अगर आप लोग अपने आसपास भी कॉलेजेस देखेंगे जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, वहां आपके जो है 50,000 तो बहुत ज्यादा हो गया, 25 से 40,000 तक की सैलरी जो है वो लोग दे देते हैं। ये तो मेरे साथ खुद हुआ, मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में गया एंड दे ऑफर्ड मी, आज के 4 साल पहले दे ऑफर्ड मी 18,000 सैलरी। ठीक है, तो जो भी स्मॉल कॉलेजेस है उसमें इतना ही सैलरी कहीं ना कहीं जो है दिया जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि छोटा कॉलेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, पर अच्छी खासी प्राइवेट टीयर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ा रहे होते हो, तो ये जो सैलरी का अमाउंट है ऑटोमेटिकली जो है आप सभी का यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर मैं गेस्ट फैकल्टी की बात करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे जो सरकारी कॉलेजेस भी हैं वो भी गेस्ट फैकल्टी कहीं ना कहीं जो है हायर करते हैं, और पर आर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो है उनको पैसा मिलता है। तो 1500 अराउंड जो है, और ये ज्यादा और कम थोड़ा बहुत हो सकता है, इससे कम तो नहीं मिलता है। 1500 पर लेक्चर के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो है दिया जाता है। तो महीने में जो है कहीं ना कहीं 30 से 40,000 रुपए आप सभी जो है गेस्ट फैकल्टीज के तौर पे यहाँ पे कमा सकते हैं। मान लीजिए 3 भी अगर लेक्चर एक दिन में लेते हैं, तब भी जो है अच्छा अमाउंट 60 से 80,000 रुपए तक का आपका अमाउंट जो है यहाँ पे हो जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें कैसे हो पाएंगी, सैलरी जो है आप सभी को कैसे मिलेगी, इन सब के लिए आप सभी के लिए जरूरी है यूजीसी या सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना, क्योंकि नेट ही आप सभी को एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। चाहे आप सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की बात करें, चाहे आप गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करें, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर है तो एक अच्छा खासा डोर हमारे पास ओपन हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी, आई होप एक छोटा सा मोटिवेशन आप सभी को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप 2026 और 2027 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं या बनने का सपना देख रहे हैं, तो इस कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्टेशन जरूर करिएगा, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके लिए काम करेगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अनादर वीडियो के साथ में। अगर आप सभी हमारे साथ इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप सभी JRF अड्डा वेबसाइट के थ्रू हमारे सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए यूजीसी एंड सीएसआईआर नेट दोनों की तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।